देखो, हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। टेंस का अर्थ होता है काल। और काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और काल की अंग्रेजी होती है टेंस। टेंस जो है हम अंग्रेजी में 3 प्रकार के पढ़ेंगे। और टेंस 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में अब जानेंगे। प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान का। प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जो वर्तमान की घटना को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। वर्तमान मतलब इस समय जो वर्तमान में घटना हो रही, जैसे तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लिख रहे हो, है ना? इस सारे वर्तमान की घटना हो रही है। देखो, सबसे बढ़िया अच्छा यह पॉइंट है कि प्रेजेंट टेंस को अगर तुमको जानना है कि आखिर प्रेजेंट टेंस के कैसे पहचाना जा सके, तो प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो तुम हिंदी को जानो। क्योंकि तुम इंग्लिश जो तुम पढ़ रहे हो वो हिंदी टू ट्रांसलेट इंग्लिश है। हिंदी को ट्रांसलेट कर रहे हो इंग्लिश में। तो जब हिंदी को तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो, ध्यान देना, हिंदी को तुम क्या कर रहे हो? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो। तो अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो सबसे पहले तो हिंदी को जानना होगा। हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा कैसे लिखी जाती है, हिंदी भाषा कैसे पढ़ी जाती है, हिंदी भाषा में वाक्य कैसे होते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ड। और वर्डों के मेल से बनने वाले क्या होते हैं? शब्द। लेकिन वर्डों के मेल से शब्द तो बनते हैं, लेकिन उन शब्दों का कोई अर्थ भी होना चाहिए, है ना? सार्थक शब्दों के समूह को ही, ध्यान देना, सार्थक वर्डों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं। अब ध्यान देना, अब हम चलेंगे वाक्य पर। वाक्य कैसे होता है? सार्थक शब्दों के समूह को, कैसा समूह? व्यवस्थित समूह। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। हम इससे भी आसान भाषा में बताते हैं। शब्दों के मेल को, जैसे 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द मिल के वाक्य का निर्माण करें, है ना? अब ऐसा वो कौन सा शब्द होगा और वो कौन सा शब्द होगा जो वाक्य का निर्माण करेगा? तो देखो, शब्द तो अनगिनत है, हिंदी के शब्द तो अनगिनत है, लेकिन हम किस शब्द को वाक्य के अंतर्गत लेंगे और कहाँ कहाँ लेना होता है और कैसे कैसे लेना होता है ना? तो हिंदी में जो है शब्दों को कहाँ रखना होता है ये जानना जरूरी है। अनगिनत शब्द है हिंदी में। अब उन शब्दों हमको कैसे मालूम होगा कि कौन शब्द वाक्य में कहाँ रखा जाता है ना? तो ध्यान देना, सबसे पहले वाक्य निर्माण की रचना सीखो। वाक्य का निर्माण शब्दों के माध्यम से कैसे होता है, तो शब्दों के माध्यम से वाक्य का निर्माण कैसे होता है ये जानना जरूरी होता है। तो जैसे तुम गाड़ी देखे होगे और साइकिल देखे होगे। साइकिल बनाने के लिए साइकिल के पार्टों की जरूरत पड़ती है, जैसे हैंडल और फ्रेम और चैन कवर, चैन, ध्रुव, पार्डिल और टायर, ट्यूब, तमाम तरह के उसके साइकिल बनाने के लिए पार्ट्स चाहिए। उसी तरह वाक्य बनाने के लिए वाक्य के पार्टों के बारे में जानना होगा। वाक्य के पार्ट कौन कौन होते हैं? ध्यान देना, वाक्य के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन? वाक्य के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी हिंदी में कहते हैं कर्ता, और प्रेडिकेट किसे कहते हैं? विधेय। ध्यान देना, तो सब्जेक्ट जो है कहाँ होता है, प्रेडिकेट कहाँ होता है? ध्यान देना, सब्जेक्ट पहले ही होता है और प्रेडिकेट उसके बाद होता है। प्रेडिकेट में कौन कौन भाग होते हैं? वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब भी 2 तरह के होते हैं, ध्यान देना। एक मुख्य बात यह है कि कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, ना ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट आता है ना? तो ये देखो,
ऑब्जेक्ट को भी वर्ब चाहिए और कॉम्प्लीमेंट को भी वर्ब चाहिए। इसलिए वर्ब दो तरह के हैं, एक लिंकिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। लिंकिंग वर्ब हमेशा कॉम्प्लीमेंट के साथ आता है और मेन वर्ब किसके साथ आता है? ऑब्जेक्ट के साथ आता है। अब ध्यान देंगे, जब तुम वाक्य के पार्ट के बारे में जान गए हो तो वाक्य के पार्टों के बारे में अब ध्यान देना कि वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद प्रेडिकेट आता है। प्रेडिकेट में तो तुम जानते ही हो कि वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है। अब आइए हम जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, ये तो तुम पहले ही बता चुका हूँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, अब ध्यान देना होगा प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है। तो ध्यान देना, प्रेजेंट टेंस के हाँ चलो, तो प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने बताना शुरू किया है। तो ध्यान देना, थोड़ा सा हम छोटा सा हिंट बताएंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कैसे पकड़ सकेंगे कि हिंदी में कौन प्रेजेंट टेंस है, कौन पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को पकड़ने का सबसे आसान तरीका, सबसे मतलब उसकी पहचान बता रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस जिस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आदि आता है तो समझ लेना वो प्रेजेंट टेंस ही है। और ध्यान देना, जिस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आता है तो समझ लेना कि पास्ट टेंस ही है। और जिस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे, गागे, गी आता है वो फ्यूचर टेंस ही है। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट है, हूँ, हो, इंडेफिनिट ता, ती, ते। इसका पकड़ने का तरीका और इसकी पहचान जो है हम बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में तुम जान सकते हो कि जिस काल के हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता, हूँ इत्यादि आता है उसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ध्यान देना, मुख्य क्रिया के अंत में आना चाहिए, क्रिया याद कर लेना। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस, दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? जिस काल के हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि आता है उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट है, हूँ, हो, कंटीन्यूअस रहा, रही, रहे। तो जिस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ध्यान देना, पहचान हमने लिखा है, हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है उसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। वाक्य एग्जांपल देख सकते हैं आप। मैं स्कूल जा रहा हूँ। ध्यान देना, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है और क्रिया क्या है? जा रहा हूँ। जाने का काम हो रहा है, क्रिया। तो जा रहा हूँ आया है ना लास्ट में, मुख्य क्रिया के अंत में रहा हूँ आया है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब वाक्य बनाने के नियम, वाक्य बनाने के नियम में देखो, सबसे पहले क्या है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या है? साधारण वाक्य बनाने के नियम, सब वाक्य का कौन कौन पार्ट कहाँ रखा जाएगा? वाक्य का सबसे पहला पार्ट है सब्जेक्ट, तो साधारण वाक्य में सब्जेक्ट पहले रह गया। फिर उसके बाद प्लस, कंटीन्यूअस के अंतर्गत इज एम आर का प्रयोग होता है, इज एम आर। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में आई एन जी, भी का मतलब वर्ब होता है, उसमें आई एन जी जोड़ देते हैं। जैसे गो है तो गोइंग, क्यों? रहा है, आया, रहा है के लिए आई एन जी जोड़ना ही पड़ता है। तो गो है, जियो, गो, गो में जाना तो गोइंग हो जाएगा, ठीक है ना? ध्यान देना। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, तो ध्यान देना ये सब्जेक्ट है तो मैं का अंग्रेजी आई हो जाएगा। फिर
उसके बाद क्या आएगा, इज एम आर लगाना है ना। तो ये बताओ, मैं के अंग्रेजी आई होता है तो उसके साथ क्या लगता है, एम, आई एम। उसके बाद क्रिया है जाना, तो गो का क्या हो जाएगा, गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल, तो क्या हो जाएगा, स्कूल यहाँ पे लिख दिया जाएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ध्यान देना, नकारात्मक वाक्य, क्या नकारात्मक वाक्य, ध्यान देना। नकारात्मक वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद प्लस इज एम आर होगा, उसके बाद नहीं के लिए क्या जोड़ते हैं, नॉट। तो ध्यान देना, सब्जेक्ट के बाद तुरंत इज एम आर लिंकिंग वर्ब, अरे सॉरी हेल्पिंग वर्ब। इज के बाद इज के साथ नॉट जोड़ देना, फिर एम के साथ नॉट जोड़ देना, फिर आर के साथ नॉट जोड़ देना, फिर उसके बाद क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आ जाओ प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है, जब प्रश्नवाचक शब्द आता है, ये दो तरह से आता है। एक, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आए तो क्या क्या अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, तो क्या तब इसको कैसे बनाते हैं, तो जो तुम बीच में इज एम आर का प्रयोग करते हो हेल्पिंग वर्ब, वो वाक्य में शुरू में आ जाता है, क्या के जगह पे क्या आ जाएगा, ये इज एम आर का प्रयोग होगा। जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं के पहले क्या आया है, तो वाक्य के शुरू में आया है तो उसके अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, उसके जगह पे इज एम आर लगाओगे। एम आई गो टू गोइंग टू स्कूल, गो में आई एन जी जोड़ दोगे, एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, अरे सॉरी क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक ना, सॉरी क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या के जगह पे एम लगा देना है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है, आई के साथ एम लगता है, एम आई गोइंग टू स्कूल। उसके बाद ध्यान देना, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या